नमस्कार दोस्तों, इंडियन पोस्टल नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पोस्ट ऑफिस में न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे ये देखने वाले हैं। अकाउंट ओपन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कितना चाहिए और पैन कार्ड नहीं है तो क्या करें, इन सभी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आप एक इसी फॉर्म से पोस्ट ऑफिस के जितने सारे सेविंग स्कीम हैं उन सभी में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे फिलअप करते हैं। सबसे पहले हमें ये ऊपर वाला पार्ट छोड़ देना है। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिख सकते हो जहाँ से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, जहाँ दिया है आई या वी, यहाँ अपना नाम लिखेंगे और उसके नीचे कौन सा ये स्कीम के लिए हम लोग अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस पर टिक करके यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे सेविंग है तो सेविंग लिखेंगे, आरडी है तो आरडी लिखेंगे, या फिक्स कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट तो यहाँ टीडी पर क्लिक करके यहाँ 1, 2, 3 और 5 ईयर जितना है लिख देंगे। अगर एमआईएस है तो एमआईएस पर टिक कर देंगे, टिक भी कर सकते हैं, आप सिंपली लिख भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमें सिंपली एटीएम कार्ड पर यहाँ क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अकाउंट होल्डर टाइप में हमें सेल्फ पर क्लिक कर देना होगा अगर हम अपने लिए अकाउंट खोल रहे हैं तो। अगर अपने बच्चे यानी जिसका एज 18 से कम है उसके लिए ओपन कर रहे हैं तो माइनर थ्रू गार्जियन पर क्लिक कर देंगे। और अकाउंट टाइप में सिंगल अगर अपने के लिए कर रहे हैं तो सिंगल पर टिक करेंगे, या ज्वाइंट अकाउंट के लिए कर रहे हैं तो ये ज्वाइंट के लिए 2 फॉर्म आता है, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी, उसके अनुसार आप कर देंगे। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट उसके लिए दिया गया है जो जिसका एज 18 से कम है या जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो अगर आप माइनर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट में यहाँ पर लिखना है कि आई या वी टेंडर हियर विथ रेस, यानी जितना से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फर्स्ट में उतना यहाँ अमाउंट आएगा और यहाँ शब्दों में उतना अमाउंट लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा कैश, डीडी या चेक नंबर, यानी आप पैसा दे रहे हैं तो यहाँ कैश लिख देना है, और डीडी दे रहे हैं तो डीडी या चेक नंबर यहाँ लिख देना है। उसके बाद डेट, जिस दिन आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उस दिन का डेट हो गया। उसके बाद ये रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का मेन पार्ट, जिसमें यहाँ जिसके नेम ऑफ द एप्लीकेंट या गार्जियन, जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम होगा, या माइनर अकाउंट है तो उससे गार्जियन का नेम होगा। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, फादर या मदर, यानी आप उसके मदर या फादर या हस्बैंड जो भी है उनका नाम यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद जेंडर में मेल, फीमेल या अदर है। अगर मेल है तो यहाँ सिर्फ एम लिख दो, फीमेल है तो एफ लिख दो, और अदर है तो ओ लिख दो। और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ यहाँ होगा। उसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार दे दो, और पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का यहाँ नंबर दे दो। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ टाइम दिया जाता है, आप 6 मंथ के अंदर पैन कार्ड जमा करके वो अप्लाई करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ CIF ID लिखना है, यानी आप पहले से अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन किए होंगे तो आपको CIF ID मिला होगा तो आप उसे लिख सकते हैं। अगर नहीं ओपन किए हैं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद नीचे इसके प्रेजेंट एड्रेस में अपना एड्रेस लिख दो, और परमानेंट एड्रेस में अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख सकते हो। उसके नीचे यहाँ मोबाइल नंबर कंपलसरी दिया है तो मोबाइल नंबर लिख दो। यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है तो लिखो, नहीं तो उसे छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ आईडी प्रूफ में अपना आईडी नंबर लिखना है। अगर आप आधार कार्ड का आईडी देना चाहते हो तो यहाँ आधार नंबर लिख दो, और एड्रेस प्रूफ में आप ईपिक का देना चाहते हो तो ईपिक का यहाँ नंबर हो जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए ओपन अकाउंट करना चाहते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर उसका आईडी का नंबर देना होगा, नहीं तो आप सिंपली इसे ब्लैंक छोड़ दो। उसके नीचे यहाँ स्पेसिमेन सिग्नेचर में 3 सिग्नेचर लेना है। आप ऊपर भी 3 लिख सकते हैं या नीचे भी 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 सिग्नेचर उससे लेना है जिनका अकाउंट खोलना है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों लोग का 3-3 सिग्नेचर यहाँ लगेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म का दूसरा साइड आता है। चलिए अब इसे देख लेते हैं कि इसे कैसे भरना है। ये थर्ड में डिक्लेरेशन दिया गया है तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, सिंपली आप सिर्फ यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा। अगर माइनर का अकाउंट है तो उनके गार्जियन से सिग्नेचर करा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ फोर्थ पॉइंट में नॉमिनेशन के लिए दिया गया है तो इसमें सबसे पहले आई या वी अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे में 1, 2, 3, 4, यानी आप चाहें तो 4 लोगों का नॉमिनेशन में नाम दे सकते हैं। तो यहाँ आप जिनका नॉमिनेशन में नाम देना चाहते हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पर शेयर ऑफ इंटाइटलमेंट में आप यहाँ शेयर ऑफ परसेंट लिख दीजिएगा। जैसे आप सिर्फ एक का नॉमिनी में नाम देना चाहते हैं तो आप 100% लिख दीजिएगा। अगर 2 लोग को देना चाहते हैं तो आप 50-50% लिख सकते हो, या किसी को 30% देना चाहते हो या किसी को 70%, वैसे करके आप लिख दीजिएगा। आप चाहें तो 4 लोगों का नाम देकर 25%, 25%, 25%, 25% कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे में अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा।
उसके बाद का भाग ये पोस्ट ऑफिस के लिए है। जैसे अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा अकाउंट हैज़ बीन ओपनड इन द नेम ऑफ, यानी जिनके नाम से अकाउंट खोला गया उनका नाम, कितने अकाउंट से खोला गया हुआ उसका पैसा, और यहाँ पर डेट हो जाएगा। और ये स्कीम कौन सा स्कीम है, जैसे सेविंग है तो सेविंग, आरडी है तो आरडी यहाँ होगा। और उसके बाद यहाँ डेट दे दिया जाएगा, और अकाउंट नंबर अकाउंट ओपन होने के बाद मिल जाएगा तो यहाँ अकाउंट नंबर लिख दिया जाएगा। अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर है तो यहाँ आपका सील और मुहर हो जाएगा, साइन के साथ डेट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जब अकाउंट ओपन हो गया, आपको अकाउंट नंबर मिला होगा और एक CIF ID मिला होगा, तो यहाँ भर दिया जाएगा, वो ऑफिस में भरा जाएगा। तो यहाँ भर कर इसके बाद आपको यहाँ एक फ़ोटो चिपका देना है। अगर माइनर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ एक माइनर का फ़ोटो और एक उनके गार्जियन का फ़ोटो, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 2 लोग का ज्वाइंट है तो 2 लोग का यहाँ फ़ोटो होगा।